दोस्तों, जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कल का पछतावा होता है। हम ये सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने यह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौटकर नहीं आता। यहाँ हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से दिखाएंगे कि हमें अपनी भूलों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल वापस नहीं आता। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा सूत्र है जो दूसरों को तो हानि पहुँचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएंगे। इसीलिए क्रोध ईर्ष्या मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधित व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बातें सुन रहा था, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून के समान लाल हो रखी थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये जो कुछ भी तुम कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे। तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती असल ज़िंदगी में। कहानी सुनाना बंद करो, झूठे महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसा कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधित पुरुष को कोई अनुरोध नहीं किया और ना ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया की। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह अपनी गलती मानने के लिए पश्चाताप की आग में जलने लगा। और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा जी से मुझे अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव में यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता उस स्थान पर पहुंचा जहां की महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे रोका उनके पास जाने से। लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि उसे आने दे। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों में गिर गया। उसने बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही हूँ जिसने कल आपका इतना अपमान किया था। मैं अपने गलत व्यवहार की आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से उस पुरुष से बोला कि कौन सी बात। तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी को और देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातों को छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपने आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलतियों को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी गिला शिकवा अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिली कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा कर उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।